Assalamu alaikum dear students. Exercise 3.5. Exercise 3.5 question number 2 second part. Exercise 3.5 question number 1 का फर्स्ट पार्ट हमने किया है. अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमसे क्या रहा है? For which value of k the following equation will have no solution. हमें k का वैल्यू निकालना है so that जो हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है इसका नो सॉल्यूशन बन जाए. इसका नो सॉल्यूशन होना चाहिए फॉर विच वैल्यू ऑफ k. इक्वेशन गिवन इक्वेशन है हमारे पास 3x plus y equal to 1, 2k minus 1x plus k minus 1y equal to 2k plus 1. ये हमारे पास दो इक्वेशंस है. इक्वेशन सेकंड में जो एक k है हमें इसी का वैल्यू निकालना है सो दैट ये जो गिवन इक्वेशंस है इसका नो सॉल्यूशन बन जाए. हमको पता है ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है हम इसके कोएफिशिएंट्स देखेंगे. कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर a1 b1 c1. कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड आर a2 b2 c2. जब हम इन दो इक्वेशंस को जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिलता है. यहाँ पे a1 3 के बराबर है, b1 इज कोएफिशिएंट ऑफ y 1 के बराबर है, c1 कांस्टेंट टर्म है 1 के बराबर है. ऐसे ही a2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन दैट इज 2k minus 1. b2 है k minus 1, c2 है 2k plus 1. हमें इस k का वैल्यू निकालना है so that the given equation will have no solution. No solution के लिए हमारे पास जो कंडीशन है for no solution we have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. कोएफिशिएंट्स इनका वैल्यू हम यहां से लेंगे. a1 upon a2 3 upon 2k minus 1 equal to b1 upon b2 1 upon k minus 1 is not equal to 1 upon 2k plus 1. हमें यहां से k का वैल्यू निकालना है. ये जो इक्वेशन फर्स्ट है मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये दो इक्वल है, ये दो इक्वेशंस इक्वल है बट दीज टू आर नॉट इक्वल टू 1 upon 2k plus 1. हम इस फर्स्ट से पहले ये दो लेंगे फिर ये दो लेंगे हमें k का वैल्यू मिल जाएगा. फ्रॉम फर्स्ट वी हैव 3 upon 2k minus 1 equal to 1 upon k minus 1. हम बटरफ्लाई मेथड करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 से मल्टीपल करना है k minus 1 को, 1 से मल्टीपल करना है 2k minus 1 को. 3 को मल्टीपल करना है k minus 1 से इक्वल टू सेंटर में इक्वल टू है 2k minus 1 को मल्टीपल करना है 1 से मल्टीपल करना है 2k minus 1 को. वी विल गेट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड 3 multiple k 3k minus 3 1 और 3 equal to 2k 1 और 2k minus 1 1 और 1. k वाले हम एक साइड लेंगे कांस्टेंट एक साइड लेंगे, k वाले एक साइड कांस्टेंट एक साइड. 3k plus 2k को ट्रांसपोज करेंगे ये minus 2k बन जाएगा इक्वल टू यहाँ पे -1 है इस -3 को हम ट्रांसपोज करेंगे ये +3 बन जाएगा. अब यहाँ पे देखो आप ये +3 बन जाएगा. अब यहाँ पे देखो आप 3k minus 2 k के बराबर है इक्वल टू एक माइनस है एक प्लस है. जब साइन डिफरेंट हो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3 minus 1 is 2. k का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए 2 के बराबर. k का वैल्यू अगर 2 होगा जो ये गिवन इक्वेशन है इसका नो सॉल्यूशन बन जाएगा. बट एक चीज आपको ख्याल रखना है एक चीज का ख्याल रखना है k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए. फ्रॉम फर्स्ट अगेन आप देखो फ्रॉम फर्स्ट हम लेंगे 1 upon k minus 1 upon k minus 1 is not equal to 1 upon 2k plus 1. फिर से वही बटरफ्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2k plus 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से 2k plus 1 आ जाएगा is not equal to k minus 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से k minus 1. k वाले अलग और कांस्टेंट अलग 2k plus k इसको ट्रांसपोज करेंगे -k बन जाएगा is not equal to यहाँ पे -1 है +1 को हम ट्रांसपोज करेंगे ये -1 बन जाएगा. 2k minus k is not equal to
साइन सेम है यहाँ पे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है। जब साइन सेम होता है हम ऐड करते हैं, -1 1 और 1 2 होगा, साइन माइनस है, k इज नॉट इक्वल टू -2। k का वैल्यू 2 होना चाहिए, k मस्ट बी इक्वल टू 2 बट k मस्ट नॉट बी इक्वल टू -2। k का वैल्यू 2 है, k का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। अब ये k का वैल्यू जो 2 है, k का वैल्यू वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन, ये जो k का वैल्यू 2 है ये आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेना, वहां से आपको पता चलेगा वाकई अगर k का वैल्यू 2 है, ये जो गिवन दो इक्वेशंस है इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। किससे? जब k का वैल्यू 2 होगा। इस k का वैल्यू 2 वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन, ये जो k का वैल्यू है ये आप पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है k का वैल्यू, वहां पे आपको निकलेगा a1 a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं। वेरिफिकेशन आप कर लेना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। एग्जाम्पल 15, पेज नंबर 63, क्लास 10, पेज नंबर 63, एग्जाम्पल 15। इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। हमें क्या कह रहा है? फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। हमें p का वैल्यू निकालना है सो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशंस क्या है हमारे पास? एग्जांपल 15 में 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो p है, इक्वेशन फर्स्ट में कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो p है, हमें इसी p का वैल्यू निकालना है सो दैट दीज टू इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। कोएफिशिएंट्स लेंगे हम, कोएफिशिएंट्स है a1 b1 c1, कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड a2 b2 c2, a1 4 b1 p c1 8। ऐसे a2 2 के बराबर है, b2 2 के बराबर है, c2 भी 2 के बराबर है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, वी हैव a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन पता है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। a1 upon a2 is 4 upon 2 is not equal to b1 upon b2। b1 p के बराबर है, b2 2 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा? ये जो 2 है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, ये 2 डिनोमिनेटर में है, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये स्टेप बचाने के लिए हम यही डायरेक्ट करेंगे, ये 2 दिस 2 और दिस 2 विल कैंसिल आउट। क्या निकला हमारे पास? 4 इज नॉट इक्वल टू p और p इज नॉट इक्वल टू 4। यहां पे समझो क्या कह रहा है, हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें p का वैल्यू निकालना है, हमें p का वैल्यू निकालना था सो दैट दीज टू इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। हमें p का वैल्यू अभी नहीं निकला, हमें क्या निकला? p शुड नॉट बी इक्वल टू 4। p 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, p 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। 4 के बगैर जो भी नंबर से p का वैल्यू हो सकता है। p कैन बी 1, p कैन बी 2, p कैन बी -1, p कैन बी -3, p कैन बी 5, p कैन बी 6, p कैन हैव ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट 4। p का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए। क्यों? मैं वो भी मैं आपको बताऊंगा p का वैल्यू 4 क्यों नहीं होना चाहिए। 4 के बगैर p का आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, 5 7 8 -1 -2, p का कोई भी वैल्यू लो आप, लेकिन 4 के बगैर, p 4 के बगैर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर p 4 के बराबर होगा, जस्ट रिमेंबर, अगर p मस्ट नॉट इक्वल टू 4, अगर p 4 के बराबर हम रखेंगे तब क्या होगा इक्वेशन का? आप देखो कंडीशन क्या है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। वो क्या हमारे पास? अब यहां देखो 4 upon 2 a1 by a2, आप देखो आप चेक करो a1 by a2, a1 by a2 4 upon 2 के बराबर है।
A1/A2, 2 1 और 2, 2 2 और 4, A1/A2 2 के बराबर निकला। अब अगर देखो आप B1/B2, B1/B2 जो है वो P/2 के बराबर है, P/2। अब इस P का वैल्यू आपको पता है, P का वैल्यू क्या है, B1/B2 इज इक्वल, अगर आप P का वैल्यू 4 लोगे, अगर आप P का वैल्यू 4 लोगे, ये बनेगा 4/2, 2 1 और 2, 2 2 और 4। यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जब हम P का वैल्यू 4 लेंगे हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे A1/A2 2 के बराबर आता है, B1/B2 इसका वैल्यू भी 2 के बराबर आता है। दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब अगर P का वैल्यू हम 4 लेंगे तो ये जो गिवन इक्वेशंस है इनका यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। रिमेंबर, अगर P का वैल्यू आप 4 लोगे, ये जो गिवन इक्वेशंस है इसका वैल्यू फिर यूनिक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया A1/A2 किसके बराबर आता है, B1/B2। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू B1/B2। अदरवाइज P इस 4 के बगैर, P मस्ट नॉट बी इक्वल टू 4, इस 4 के बगैर आप कोई भी वैल्यू लो, वहां पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 निकलेगा, अगर आप P का कोई भी वैल्यू लोगे। लेकिन अगर 4 लोगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसलिए जब हमने क्वेश्चन किया, यहाँ पे P का वैल्यू क्या निकला हमारे, P मस्ट नॉट बी इक्वल टू 4, P 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी P का वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी था। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सबस्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें ये पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है दो मेथड से, एक तो सबस्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबस्टिट्यूशन मेथड आपने ऑलरेडी सीखा है, उसकी प्रैक्टिस आप खुद कर लेना। ट्राई सबस्टिट्यूशन मेथड बाय योरसेल्फ। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखाऊंगा। I will solve these two equations by cross multiplication method। अब देखिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन गिवन इक्वेशन है हमारे पास 8x plus 5y equal to 9, 3x plus 2y equal to 4। ये हमारे पास गिवन इक्वेशंस है। हम कोएफिशिएंट्स देखेंगे a1 b1 c1 are the coefficients of equation first, a2 b2 c2 are the coefficients of equation second। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट के कोएफिशिएंट्स, a1 8 है, B1 5 है, C1 9 है। ऐसे ही A2 3 के बराबर है, B2 2 के बराबर है, C2 4 के बराबर है। मैं ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस ऐसे, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाऊंगा, जैसे ये गिवन इक्वेशंस हैं मैं ऐसे ही रखूंगा। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाई है। अब यहां देखो क्वेश्चंस हमारे पास पता है, हमें ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम क्या लेते हैं, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू -1। क्यों -1? क्यों? मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सिंस दीज टू इक्वेशंस आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो दो इक्वेशंस है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव मान लेते हैं। हम पॉजिटिव मान तब लेते हैं जब ये दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी कि जब राइट हैंड साइड 0 0 हो। अगर राइट हैंड साइड 0 हो तो तब हम, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तब हम पॉजिटिव मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे राइट हैंड साइड 9 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड 4 के बराबर है। ये दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 पॉजिटिव मान नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे नेगेटिव मान लूंगा। अब यहाँ देखिए आप x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू -1 अपॉन, हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के से। मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बोली थी बी कैप, इसके लिए ट्रिक है बी कैप। बी कैप में क्या क्या लोगे आप, पहले BC फिर CA फिर AB, BC CA AB, बी कैप पहले BC फिर CA फिर AB, बी कैप क्या कैसे लिखते हैं हम, BC माइनस BC, उसके बाद CA माइनस CA, उसके बाद AB माइनस AB, BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। उसके बाद हम नंबरिंग देते हैं 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1,
ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हम ये जो वैल्यूज है a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हम अब पुट करेंगे, इसमें हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। आप देखिए x अपॉन b1 c2, b1 5 है, c2 4 के बराबर है, माइनस b2 c1, b2 2 के बराबर है, c1 9 के बराबर है, इक्वल टू y अपॉन c1 c1 9 के बराबर है, a2 3 के बराबर है, माइनस c2 4 के बराबर है, a1 8 के बराबर है। ऐसे ही -1 अपॉन a1 b2 8 के बराबर है, b2 2 के बराबर है, माइनस a2 3 के बराबर है, इंटू b1 5 के बराबर है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या आएगा आप जरा देखो, x अपॉन हम लिखेंगे x अपॉन क्या आएगा, 5 4 are 20 माइनस 2 9 are 18 इक्वल टू y अपॉन 9 3 are 27 माइनस 4 8 4 are 32 इक्वल टू -1 अपॉन 8 2 are 16 माइनस 3 5 are 15। अब हमें कैलकुलेशन करेंगे हम x अपॉन 20 minus 18 is 2 इक्वल टू y अपॉन 30, ये एक 27 प्लस है 32 माइनस है, जब साइन डिफरेंट हो हम सब्ट्रैक्ट कर दे, 32 में से 27 माइनस करेंगे 5 बचेगा। अब पॉजिटिव 5 आएगी, नेगेटिव 5 वन देखेंगे बड़ा कौन है, 32 बड़ा है, इसकी साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव 5 आएगा, इज इक्वल टू -1 अपॉन 16 minus 15 is 1, 16 minus 15 is 1, which implies, इसके बाद हमको पता है x अपॉन 2 ये भी -1 अपॉन 1 के बराबर है, y अपॉन -5 ये भी -1 अपॉन 1 के बराबर है। क्रॉस कर लो, x into 1 x इक्वल टू प्लस इंटू माइनस इज -2 1 और 2, x का वैल्यू 2 -2 आएगा। अब ऐसे ही देखो y का वैल्यू, y इज इक्वल टू y1 और y, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, 5 1 और 5, y का वैल्यू 5 आया। ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का वैल्यू -2 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। इट मींस x का वैल्यू निकला हमें, y का वैल्यू निकला हमें। इट मींस जब ये इक्वेशन कंप्लीट सॉल्व हो गई, we get the value of x and y, it means this equation will have definitely unique solution। इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन था इसलिए कंप्लीट सॉल्व हो गया। अगर नो सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन होता तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। ये इक्वेशन कंप्लीट सॉल्व हो गए। कंप्लीट सॉल्व मींस वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सिंस वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, दिस गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मुझे x का वैल्यू -2 आया, y का वैल्यू 5 आएगा। जब आप ये दो इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, आपका वैल्यू भी x का वैल्यू -2 आना चाहिए, y का वैल्यू 5।